दोस्तों जापान पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी में कितना आगे है ये तो हम सब जानते ही है। तभी तो आज से 55 साल पहले यानी सन 1964 में जापान ने बुलेट ट्रेन का आविष्कार कर लिया था, जो कि 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने में सक्षम थी और वो उस समय की सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन थी। इसलिए तो उस बुलेट ट्रेन ने जापान के सारे ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में तहलका मचा दिया था, जिससे जापान के आसपास के सारे देश उस बुलेट ट्रेन को अपने देश में लाना चाहते थे। और दोस्तों जापान तब से लेकर आज तक हर एक फील्ड में नए नए इन्वेंशन करता आया है और खासकर जापान टाइम को ज़्यादा महत्व देता है। इसलिए तो जापान में ऐसी भी ट्रेन है जो कि विश्व की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन की स्पीड इतनी है कि यह जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में उड़ जाती है। हाँ दोस्तों, ये ट्रेन जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में चलती है और यह अपनी गति से टोक्यो से नगोया तक जाने के लिए यानी कि 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ 40 मिनट में ही तय कर लेती है, जो कि बाय एयर ट्रैवल करने से भी कम समय है। और यही नहीं, इस ट्रेन ने 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करके एक रिकॉर्ड बना लिया है और इस सुपर स्पीड से ट्रैवल करने वाली ट्रेन का नाम एससी मैग्लेव ट्रेन है। लेकिन आखिर इस मैग्लेव में ऐसा क्या खास है जो इसे हवा में उड़ाता है और कैसे ये ट्रेन एक एरोप्लेन की स्पीड को अचीव कर पाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जापान के इंजीनियर्स ने इस ट्रेन में एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों अगर बात आई इसके सुपर स्पीड की, तो इस मैग्लेव की इतनी स्पीड से ट्रैवल करने के पीछे सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रीज़न है और वो है इस ट्रेन का ज़मीन से 4 इंच ऊपर हवा में होना। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हवा में चलने वाली एरोप्लेन की स्पीड ज़मीन पर या पानी पर चलने वाली किसी भी व्हीकल से कई गुना ज़्यादा होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़मीन पर या पानी पर चलने वाली किसी भी व्हीकल का एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन होता है, जिससे उस व्हीकल के स्पीड पर काफ़ी असर पड़ता है। पर दोस्तों एरोप्लेन की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एरोप्लेन को एयर रेजिस्टेंस के अलावा फ्रिक्शन करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि ये ना तो ज़मीन पर होती है और ना ही पानी में, ये सीधा हवा में उड़ती है। और हमारी मैग्लेव ट्रेन भी ज़मीन से 4 इंच ऊपर हवा में होने के कारण इसका नॉर्मल ट्रेन की तरह उसके ट्रैक के साथ फ्रिक्शन नहीं होता और ना ही किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ होता है। और इसी वजह से ये मैग्लेव ट्रेन 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, जो कि एक नॉर्मल एरोप्लेन की स्पीड होती है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ये मैग्लेव ट्रेन एरोप्लेन की तरह हवा में चलने के कारण इतनी स्पीड को अचीव कर पाती है। पर दोस्तों अब आएगा सबसे बड़ा सवाल कि कैसे ये मैग्लेव ट्रेन ज़मीन से 4 इंच ऊपर हवा में फ्लोट कर सकती है। तो दोस्तों जापान ने ये ट्रेन बड़ी ही अलग तरीके से बनाई है। दोस्तों ये मैग्लेव ट्रेन मैग्नेटिक और लेविटेशन का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों लेविटेशन यानी हवा में उड़ना, ज़मीन से उड़कर हवा में उड़ जाना और बिना किसी ग्राउंड को या बिना किसी ट्रैक को टच करे हम उसे ऑपरेट कर सके, उसे लेविटेशन ट्रेन कहा जाता है। और हमारी एससी मैग्लेव दुनिया की सबसे पहली लेविटेशन ट्रेन है और इस मैग्लेव को लेविटेट यानी हवा में ले जाने के लिए इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। हाँ दोस्तों, इस मैग्लेव को ज़मीन से 4 इंच ऊपर हवा में ले जाने के लिए इस ट्रेन में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस ट्रेन को एससी मैग्लेव ट्रेन कहा जाता है। और अब जरा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। दोस्तों जैसे एक नॉर्मल ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक होती है, वैसे इस मैग्लेव को दौड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप की ट्रैक बनाई गई है, जिसमें ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एक सीरीज की तरह लगाए हुए हैं। और इसी के साथ इस मैग्लेव के निचले हिस्से में भी इस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट 20 करंट पर चार्ज होने के बाद इस ट्रेन के चारों तरफ और ज़्यादातर इस मैग्लेव के और इसके ट्रैक के बीच में एक सर्कुलेटिंग डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमेशा के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और इसी ट्रैक पर बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स में बदलकर उस मैग्लेव ट्रेन को उसके ट्रैक के साथ रिपेल्स करती है, जिससे मैग्लेव 4 इंच ऊपर हवा में उड़ पाती है। और उसी समय ये मैग्नेटिक फोर्स जिससे ये ट्रेन लिफ्ट होती है, वही फोर्स अब इसे प्रोपेल भी करने लगता है, मतलब आगे की ओर बढ़ाने लगता है और साथ ही इसे गाइडवे के सेंटर में भी रखता है। मतलब जब ये ट्रेन हवा में होती है तब ये आसपास के ट्रैक के साथ ना टकराए, इसलिए ये मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्लेव को बिल्कुल गाइडवे के सेंटर में रखता है। तो ये थी इस मैग्लेव के पीछे की सारी साइंस, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। पर अब भी इस मैग्लेव में कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसको सभी ट्रेन से यूनिक बनाती है, जैसे इस ट्रेन में लगाया हुआ लिक्विड हीलियम रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोस्तों जब इस ट्रेन में लगाए हुए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में करंट फ्लो किया जाता है, तब इसके मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसी हीट को ठंडा करने के लिए इस लिक्विड हीलियम की मदद ली जाती है, जो कि आज तक का सबसे एडवांस सिस्टम है। और दूसरा इस ट्रेन में लगाया हुआ इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंशन। दोस्तों ये सस्पेंशन इतना कारीगर है कि इस मैग्लेव की इतनी स्पीड होने के बावजूद इसमें आपको छोटे से छोटे झटके भी बिल्कुल महसूस नहीं होंगे
और इसी वजह से ये मैगलेव ट्रेन विश्व की सबसे एडवांस ट्रेन होने वाली है। और दोस्तों, कैसे हमने कुछ मिनटों में ही दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के बारे में और खासकर हवा में फ्लोट करने वाली मैगलेव के बारे में सारी जानकारी ली। बस नाराजगी इस बात की है कि ये मैगलेव जापान ने बनाई है, पर आप इस वीडियो को शेयर करके हर भारतीयों को इस नई इन्वेंशन के बारे में बता सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी या इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस लाइक से ही हमारा आपके साथ मनोबल बढ़ता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमने बनाई हुई और इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो में। और आपका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।